So we have another scenario that we have a 10-year-old boy diagnosed case of childhood nephrotic syndrome on steroid, 2 mg per kg per day since last 10 days. Now presented with hematuria. इन्वेस्टिगेशन में आरबीसी प्लेंटी आ रहे हैं, प्रोटीन 1, सीरम एल्ब्यूमिन उसका 2 है. व्हाट आर योर 3 डिफरेंशियल्स? एक बच्चा है जिसको चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपने कहा है. 3 डिफरेंशियल बताने हैं. डॉक्टर नहीं, आप ना बताएं, बच्चों को बताने दें. एमसीडी तो है डॉक्टर अब्दुल साहब, एनसीडी तो है ना. अब एमसीडी में आपने स्टीरॉयड स्टार्ट किए हैं, पेशेंट डेवलप हेमेचुरिया, बच्चा है. तो 3 डिफरेंशियल, एक तो आरवीटी चले, नंबर 2 और नंबर 3 भी बताना है ना. जैसे एक तो डिफरेंशियल आरवीटी बनेगा, दूसरा आरवीटी पे सारे खामोश हो गए. नहीं, आईजीए नहीं है ना. इन्फेक्शन, यस, इन्फेक्शन हो सकता है ना, सिस्टाइटिस हो सकता है, कोई यूटीआई हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है. स्टोन्स हो सकते हैं. इफ पेशेंट स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स कैसे स्टोन करवाते हैं? वो एसिडोसिस करवा के बोन से कैल्शियम बाहर निकलेगी, फास्फोरस और कैल्शियम फास्फोरस स्टोन हो जाएंगे. तो हाइपर कैल्सीयूरिया भी करवाते हैं, दैट कैन आल्सो लीड्स टू स्टोन. हाइपर कैल्शियम. यस. तो जब भी आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन, यस, जब भी आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन होगा तो वी नो दैट इट इज ड्यू टू सिलेक्टिव एल्ब्यूमिन यूरिया. तो नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया आप कब कहेंगे? ए बी सी डी. ए ऑप्शन है ग्रेटर देन 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे. बी ऑप्शन है 40 मिलीग्राम पर आवर पर मीटर स्क्वायर इन 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन. सी अर्ली मॉर्निंग स्पॉट पीसीआर अगर आपने किया है तो वो 2 मिलीग्राम पर मिलीग्राम ऑफ क्रेटिनिन इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर मिलीमोल. और ये एडिपिस्टिक वैल्यू ऑफ C3 एंड अबव. तो आपने याद कर लिया है जी. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. तो जब भी आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कोई बच्चा आता है, आपने +3 डिपिस्टिक पे ही देख लिया, 24 आवर चले नहीं करवाया, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? एज इज लेस देन 12 ईयर्स, 8 साल का बच्चा है, पफी आईज हैं, उसको स्टेरॉइड देते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टेरॉइड. यस, तो स्टेरॉइड आप देंगे विद द डोज ऑफ, उसमें 2 रेजिम्स हैं. अगर हम डेली बेसिस पे दे रहे हैं तो हम यस, तो 2 mg 2 mg पर kg बॉडी वेट देंगे, मैक्सिमम 60. यस, फॉलोड बाय 4 to 6 वीक्स. उसके बाद अगर पेशेंट को रिमिशन आ जाती है तो फिर हम मेंटेनेंस रिजीम पे जाएंगे. उसमें 1.5 mg पर kg पर डे, सॉरी एवरी अदर डे फॉर नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स. यस. तो कितने % बच्चे ऐसे होते हैं दैट शोज द रिस्पांस, कंप्लीट रिस्पांस? इसमें रूल होता है 25% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नेवर रिलैप्स, 25% में इनफ्रीक्वेंट रिलैप्स होता है, 50% में फ्रीक्वेंट होता है. तो फ्रीक्वेंट में ग्रेटर देन कितने एपिसोड्स होंगे पर 6 मंथ, और ग्रेटर देन कितने फ्रीक्वेंट होता है कि अगर आप 6 मंथ्स का रिजीम ले लेते हैं तो उसमें 2 और मोर देन 2 एंड पर ईयर 4 और मोर देन 4. यस. तो फ्रीक्वेंट रिलैप्स अगर मरीज हो रहा है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? स्टेरॉइड तो आपने इनिशियल रिस्पांस देखा था, दैट वाज गुड, बट पेशेंट जो है वो फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग में चला गया है. तो फ्रीक्वेंट रिलैप्स में हमारे पास फिर स्टेरॉइड स्पेरिंग रिजीम्स हम देते हैं. साइक्लोफॉस्फेट